हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद प्लेन। चैनल पे आपको एमएससी के सभी सेमेस्टर की क्लासेस विद पीडीएफ बुक एंड नोट्स मिल जाती है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वेस्पर थ्योरी, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड रूल्स ऑफ दिस थ्योरी। ये क्वेश्चन आपका 10 to 15 मार्क्स का आपकी क्वेश्चन पेपर में 100% आना है। एंड इस क्लास के बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है। सिर्फ आप एक बार इस कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लीजिए। आपका टॉपिक मैं ऐसे याद करा दूंगी जैसे आपने कोई स्टोरी करी हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेस्पर थ्योरी, फर्स्टली या किसी भी थ्योरी को आप इंक्लूड करते हो तो उसमें कोशिश करो आपको पता हो कि ये थ्योरी किसने दी थी एंड कितनी ईयर में दी थी। तो फर्स्टली वेस्पर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पोवेल इन 1940। ठीक है, किसी भी थ्योरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये आपके लिखने का, तो यहाँ पे आपने वो कर लिया। साथ ही साथ ये नोट्स आपको मेरी इनऑर्गेनिक की कंप्लीट बुक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के। देन वेस्पर थ्योरी इज अ मॉडल यूज्ड इन केमिस्ट्री टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि वेस्पर थ्योरी के थ्रू आप किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है उसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। स्पेशली ये डिपेंड करती है, ये रिलेटेड होती है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री से, क्योंकि आप यही से पता लगाते हो कि किस मॉलिक्यूल में, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड एंगल है एंड उसमें लोन पेयर कितने हैं एंड बॉन्ड पेयर कितने हैं। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल की जब आप ज्योमेट्री सर्च करते हो तो वो आप वेस्पर थ्योरी के थ्रू करते हो, बट इसमें आपके लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। देन द इलेक्ट्रॉन पेयर used in the formation of covalent bond are bond pair, and those which are not used in formation of any bond are called lone pair of electron। यानी कि कोई भी बॉन्ड जो आपके बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं वो आपके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एंड जो यूज नहीं होते हैं किसी भी बॉन्ड को बनाने में इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है वेस्पर थ्योरी का। ठीक है, देन गिलेस्पिया हैज प्रपोज द फॉलोइंग रूल्स फॉर एक्सप्लेनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन। यानी कि गिलेस्पिया ने फिर वेस्पर थ्योरी में ही 7 रूल्स दिए थे जिनके थ्रू आप किसी भी आयन या मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सर्च कर सकते हो। नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट रूल, जो कि 7 रूल है, एंड वन बाय वन हम 7 रूल को पढ़ेंगे। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आपका कंप्लीट वेस्पर थ्योरी का चैप्टर आपको दोबारा से रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार मेरी वीडियो देख लो, देन आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स बाय कर लोगे तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, एंड उसके बाद सीधे एग्जाम टाइम में आपको अपना रिवीजन करना है। सो फर्स्ट वन इज व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सराउंडिंग ओनली बाय बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि बीपीएस, बट नॉट बाय लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर। यानी कि जब किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जो बॉन्ड बनाने में यूज हुए हैं, लॉन पेयर नहीं होंगे, तो उस मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो रेगुलर होगी। रूल नंबर फर्स्ट आपका ये बताता है। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन नहीं रखिए, इजीली करिए। मैं आपको कोशिश करती हूँ एक नॉर्मल से नॉर्मल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके बता सकूँ। स्पेशली मेरे नोट्स भी काफ़ी ईजी लैंग्वेज के होते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फर्स्टली ये टेबल है जो कि रूल नंबर फर्स्ट के अंडर ही आती है, जिसमें बताते हैं अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वो लाइनर होगी। ठीक है, एंड उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। ये टेबल आपको इसी टाइप से बनानी है कि लाइनर शेप है, 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एंगल हो गया 180 डिग्री, एंड उसके एग्जाम्पल होंगे BeCl2 एंड HgCl2। वेरी शॉर्ट में इनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे देगा कि इसका बॉन्ड एंगल कितना है एंड इसकी ज्योमेट्री बताइए, तो वो आप ये जो 6 एंड 7 हैं वो आपको कंप्लीटली याद करने। देन अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हैं तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लानर, एंड जो उसमें बॉन्ड एंगल होगा वो होगा आपका 120 डिग्री, एंड इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे BF3 एंड BCl3। ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं सभी मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, आप सबके लिए मैंने शेयर कर रखे हैं, क्योंकि इस टाइम में आपका बुक्स बाय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपका सेमेस्टर खराब हो जाएगा, इसलिए आपको नोट्स मिल जाएंगे वेरी इजीली। सो अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है तो टेट्राहेड्रस उसकी ज्योमेट्री होगी 109 डिग्री, उसका बॉन्ड एंगल होगा, एंड इसके एग्जांपल होंगे CH4 एंड SnCl4। नेक्स्ट वन इज 0.5, यानी कि अगर बॉन्ड पेयर कितने हैं 5 हैं तो ट्राइगोनल बाईपायरामिडस की शेप होगी 90 डिग्री या 120 डिग्री उसका बॉन्ड एंगल होगा, एंड इसके एग्जांपल हैं PCl5 एंड SnCl5। देन 6 होंगे अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल एंड 90 डिग्री होगा बॉन्ड एंगल, एग्जाम्पल हैं SF6
नेक्स्ट में अगर 7 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पेंटागोनल एंड बायपैरामिडल उसकी ज्योमेट्री होगी, बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री या 72 डिग्री एंड एग्जाम्पल होंगे इसके IF7। सो ये आपका रूल नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू द रूल नंबर 2। सो व्हेन द central atom in a molecule is surrounded by both bond pair of electron or lone pair of electron, the molecule does not have a regular geometry। यानी कि अगर सेंट्रल एटम दोनों के थ्रू सराउंड होगा तो रेगुलर शेप नहीं होगी। रूल नंबर फर्स्ट में रेगुलर शेप होती थी अगर बॉन्ड पेयर के थ्रू होते थे सराउंडिंग। तो क्लियर हुआ। देन देख लेते हैं कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल एडजेसेंट पेयर मोर स्ट्रांगली देन डू द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एडजेसेंट पेयर को मोर स्ट्रांगली रिपेल करते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। देन द रिपल्शन इज अ फॉलोइंग ऑर्डर। रिपल्शन का ये फॉलोइंग ऑर्डर होता है जिसमें आपका फर्स्टली लॉन पेयर एंड लॉन पेयर होता है, सेकंड वन इज लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर होता है एंड थर्ड पे आपका होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। क्लियर हुआ, क्योंकि रिपल्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वेस्पर थ्योरी में। नाउ मूव ऑन टू द रूल नंबर 3। द बॉन्ड एंगल डिक्रीज एज द नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ सेंट्रल एटम इंक्रीज। यानी कि ये जो रूल है वो आपका कहता है अगर आपका बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होता है तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि बॉन्ड पेयर के घटने से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। एग्जांपल देख लीजिए, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है CH4 NH3 and H2O का। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो बॉन्ड एंगल है 109 का, ठीक है। एंड अगर हम एग्जांपल देखते हैं NH3 का तो वहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो उनका बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया जो कि 107 डिग्री पे आ गया, 7.3 डिग्री पे, ठीक है। देन आप H2O का देख लो, वहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 104.5 डिग्री पे उसका बॉन्ड एंगल आ गया। तो सीधे सीधे जैसे ही लॉन पेयर इंक्रीज होते हैं आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो क्लियरली आपका रूल नंबर 3 भी होता है। एंड नाउ मूव ऑन टू द रूल नंबर 4। आपको सभी नोट्स PDF में मिल जाएंगे, कंप्लीट बुक मिल जाएगी जिसमें मेरे नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजीली रहेगा, उन्हीं से आप क्लासेस लेते हो एंड सेम उन्हीं नोट्स को आप अपने थ्रू जब आप चाहो सेल्फ स्टडी कर सकते हो। So rule number 4 stated that smaller the electronegativity of a central atom, the smaller is the bond angle। Means अगर electronegativity कम होगी, छोटी होगी तो जो बॉन्ड एंगल है वो भी कम ही होगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट पोजीशन ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव फर्दर फ्रॉम द सेंट्रल एटम। तो ये होता इसलिए वजह से है क्योंकि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी जो पोजीशन है वो सेंट्रल एटम आयन से बदल जाती है या चेंज हो जाती है। रूल नंबर 4 क्लियर हुआ। आप कंप्लीट वीडियो इजीली देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, आपके पास वीडियो है, बट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आपको 100% आना चाहिए। नाउ मूव ऑन टू द रूल नंबर 5। द रिपल्शन ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम B in ABX मॉलिक्यूल, हैंस बॉन्ड एंगल ABA डिक्रीजेज। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये रूल कहता है कि अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो है वो डिक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने के साथ। क्लियर, रिपल्शन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का घटता है जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इन रूल्स में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं, बट 1 से 2 बार अगर आप पढ़ोगे ना एंड देन आप मेरे नोट्स डाउनलोड करके वहाँ से आप सेल्फ स्टडी कर लो, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है आपके इंटरनल हो, आपके मेन एग्जाम हो, आपका वाइवा हो, आपका जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इनऑर्गेनिक का, स्पेशली फर्स्ट यूनिट है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ on to the rule number 6. Bond angle involving multiple bonds are generally larger than those involving only single bond। यानी कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो उनका ज़्यादा बड़ा होता है जिसमें कि मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनके मुकाबले जिनमें सिंगल बॉन्ड है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई मॉलिक्यूल लिया, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो उसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा, और अगर उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स है यानी कि सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है तो उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ये कहता है आपका रूल नंबर 6।
क्लियर? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं हिंदी में आपको इसलिए कन्वर्ट करके बताती हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट मोस्टली हिंदी में समझने वाले हैं। एग्जैक्टली अगर आप इंग्लिश में समझ जाओ तो मेरे लिए और भी ज़्यादा ईजी रहता है, बट हिंदी में समझाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश लेक्चर देखे तो आपके लेक्चरार भी चाहते हैं अगर मैं उस चीज़ को कन्वर्ट करके ईजी वे में आप तक लेके आऊँ तो तभी मेरे यूट्यूब चैनल का मतलब भी बनता है। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट रूल विच इज रूल नंबर 7। रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इन फिल्ड शेल इज ग्रेटर देन द इनकम्प्लीट शेल। यानी कि जो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच वो अगर फिल्ड शेल हैं तो उसमें ज़्यादा होता है उसके मुकाबले जो कि फिल्ड शेल नहीं है। यानी कि कोई मॉलिक्यूल लिया आपने, एक मॉलिक्यूल आप मान लीजिए कि उसकी जो शेल हैं वो खाली हैं यानी कि फुल फिल नहीं है, ऐसा भी हो सकता है हाफ फिल है, तो उनमें जो रिपल्शन है वो कम होगा और जिसकी जो शेल है वो फुल्ली फिल्ड है उनका जो रिपल्शन है उनमें वो ज़्यादा होगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो H2O का जो बॉन्ड एंगल है वो इतना है, देन उससे कम होगा H2S का, देन H2SC का एंड लास्ट में H2TE का। तो आपका क्लियर हुआ ये पॉइंट्स यहाँ से कि रिपल्शन अगर ज़्यादा होगा तो आप वहाँ से सीधा सीधा मतलब लगा सकते हो कि वो फिल्ड शेल में ही होगा और अगर आपका रिपल्शन कम है तो वो जो शेल है वो इनकम्प्लीट ही होगी। सो आपका टॉपिक यहाँ पे हो जाता है एंड वेस्पर थ्योरी का। नाउ जो वेस्पर थ्योरी का टॉपिक है जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा, लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है इस पर कि लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी एंड टोटली आपका 10 to 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद एंड जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे भी देखने के बाद, क्योंकि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपका 10 to 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपसे सभी डिटेल ली जाती है वेस्पर थ्योरी का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन एंड रूल्स प्लस लिमिटेशंस। और मोस्टली ऐसा भी होता है कि लॉन्ग में भी आता है एंड शॉर्ट में भी आपसे लिमिटेशंस का क्वेश्चन किया जाता है। तो आप सोच सकते हो वेस्पर थ्योरी आपका कितना इंपॉर्टेंट है। सभी नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर की, आप चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप मेरी क्लासेस चेकआउट कर लो, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, सभी टॉपिक पे आपको क्लासेस मिल जाएगी। तो इन केस अगर कोई स्टूडेंट डाउनलोड नहीं कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका भी सिलेबस कंप्लीट होगा। आप हैंडमेड नोट्स बना लीजिए मेरी वीडियो से क्योंकि सभी टॉपिक पे मैं आपको क्लासेस अपलोड कराऊंगी।